ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए आज हम लोग आगे क्लास 11th सम बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर लेक्चर नंबर 29 के अंदर आ गए, ठीक है। और हेडिंग करिए हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर आ गए। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कितने होते हैं, ये रिकॉल करिए जरा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते किसको हैं, ये हम लोगों ने क्या कहा था, कुछ रिकॉल करिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसको कहा जाता है और वो कितने तरह के थे, कुछ रेचल बताइए। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यही टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाँ, कुछ बताइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। 23, 24, फिर 11 और तेज बोलिए, और तेज बोलिए। सम प्रिंसिपल, हाँ बहुत अच्छा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग कोई मूवमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा नहीं कि बस जिधर मन हुआ चल दिए, ऐसा नहीं होगा। इट इज गवर्न्ड बाय सम लॉज, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसको कहते हैं, तो आप बोलिए इट इज एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज गवर्न्ड बाय सम इफेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये कितने तरह के, जैसे पहला कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो हम लोगों ने क्या कहा था, ये किस पेज पे था, पेज नंबर 23। वेरी गुड, 23, 12, 20, 18, फिर 20, हाँ 22, फिर इसके ना यही है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने दिखाई पड़ रहे हैं, टोटल 5 इफेक्ट्स हैं। एक हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट किया था इंडक्टिव इफेक्ट। 1 मिनट में अगर समराइज कर लें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेट हम लोग समझते हैं सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। तो पहला तो ये क्या कि इट इज ऑलवेज ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये होता कैसे है, तो किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, जैसे हमने क्या किया, मेरे पास एक कंपाउंड था जिसमें कार्बन 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 ऐसे हमने अटैच कर रखा था, है ना, ये सैचुरेटेड हो गया, और इसी मिला के मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो क्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, क्लोरीन ये विड्रॉ करती है। तो यही इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, जैसे आप किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो इट विल स्टार्ट विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस क्लोरीन, अच्छा बॉन्ड टूटा नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इसके पर चार्ज कैसा आता है, डेल्टा माइनस चार्ज। इसके पर चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज हो गया। अच्छा अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, डेल्टा डबल प्लस। इधर जाएगा तो इधर आएगा डेल्टा ट्रिपल प्लस। इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, आई का मतलब इंडक्टिव। इंडक्टिव को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, तो इट विल एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट। अब पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। फिर दूसरा देखिए, फिर हमने ऐसे सैचुरेटेड किया, लेकिन अब की उल्टा कर दिया, NH2 लगा दिया। ये क्या है, ये नहीं, ये क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज यूज्ड इन डोनेशन। बहुत अच्छा, डोनेशन। लोन पेयर का काम ही क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अब इसके पास कोई चार्ज, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज डेल्टा प्लस हो गया, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा प्लस हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, डेल्टा माइनस, इधर इलेक्ट्रॉन गया डेल्टा डबल माइनस, इधर इलेक्ट्रॉन गया डेल्टा ट्रिपल माइनस। इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसका एप्लीकेशन किया था। बस 1-1 मिनट समराइज कर रहे हैं। अगर हम किसी कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट बढ़ा दें, तो उस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोई एसिड है मेरे पास, सपोजिंग मेरे पास एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड में हमने -I इफेक्ट लगा दिया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए कोई, CH3COOH, ये फॉर्मूला लगा था और हमने क्या किया, इसी -I इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। -I कैसे किया, तो हमने एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन करा दिया। क्लोरीनेशन किसको कहते हैं, जब क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीनेशन कहते हैं। हमने क्लोरीनेशन करा दिया, जब क्लोरीनेशन किया तो इसका एक हाइड्रोजन हटा, CH2 हो गया, और एक हाइड्रोजन हटा के यहीं पर क्लोरीन आ गया। जैसे क्लोरीन आया इसने अपना काम शुरू कर दिया। क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, इसके पर कोई चार्ज डेल्टा प्लस आया ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, अगर डेल्टा प्लस चार्ज आया, खूब ध्यान से बताइएगा, तो इस ऑक्सीजन के साइज पे क्या फर्क पड़ा, बहुत अच्छा, किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर करना है, पूरा चैप्टर ही स्टडी करना है जो 10th में कट गया था है ना, सही था कि गलत था, ये बहुत गलत था, गलत नहीं था ये, उसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, महा अनर्थ का हो गया ये CBSE ने महा अनर्थ किया। एक तो अर्थ होता है, एक अनर्थ होता है, एक महा अनर्थ होता है, ये महा अनर्थ किया। क्यों किया पता नहीं, क्यों किया, क्या करना चाह रहे नहीं, और ज़्यादा पढ़ने की बात छोड़िए बेटा, 10th में वैसे ही टोटल कितने चैप्टर, 5, और ICC में कितने चैप्टर, 13, केमिस्ट्री में, यस 13 में, 13 तीनों में, आप कुल मिला के 15 थे, पूरे साइंस से 15 थे, और यहाँ पे 39 चैप्टर हो गए ICC वालों के साथ। ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट उनको 11th से मिलता है। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, आज नहीं कल, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जितनी जल्दी शुरू कर लीजिए। ठीक है, सुख और दुख दोनों आपको लेने हैं जिंदगी में कौन सा पहले लेना चाहेंगे, पहले दुख ले लीजिए। क्यों, आप ये बताइए, जब खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाना खाने के पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं, बाद में लेते हैं। खाना खाने के बाद आपको खट्टा अच्छा लगता है कि मीठा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है ठीक है, या कि कड़वा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग खाने में भी यही प्रेफर करते हैं, पहले नमकीन खा लें उसके बाद फिर मीठा खाएं, फिर क्योंकि मीठे का आनंद ही अलग रहता है। ठीक है, वही काम यहाँ भी कर लिया जाए कि अच्छा चलिए, अब CBSE ने जो किया सो किया, उनसे क्या मतलब है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग जब अभी पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो वहाँ देखिएगा, कोई भी एटम है, सपोजिंग सोडियम है, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर कैसे लिखें, Na+, ये कर दिया। हम लोग ये रटेंगे, ये कैटायन बन गया ना, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन दी एटम। एनायन किसको कहते हैं, जब नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो एटम है ना। हम इससे कंपेयर, किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो क्या बनता है, कैटायन बनता है, कैटायन बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनायन बनता है। तो दो सेंटेंस हमको रटने, कैटायंस आर स्मॉलर हाँ देन एटम एंड एनायंस आर लार्जर, एनायंस आर लार्जर। कहीं ये सेंटेंस लिखिए पेज के ऊपर, कहीं भी लिखिए, कैटायंस आर स्मॉलर, कैटायंस आर स्मॉलर, कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। and anions are larger than the parent atom, than the parent atom, than the parent atom, than the parent atom. Now stop writing. ये सेंटेंस ठीक है ना, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसकी साइज कम हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर ये न्यूक्लियस था
और ये उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट थी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं वो कोई लाइन नहीं होती है, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है ना, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एनर्जी लेवल क्या होता है? एनर्जी लेवल इज द पाथ। जैसे आपने देखा कि रोड होती है जिस पे हम लोग चलते हैं, तो रोड कोई लाइन होती है क्या? कम से कम कितनी चौड़ाई रोड की? कुछ गेस करिए। रोड पे आते जाते हैं, नहीं हाथ से, अरे मेजरमेंट बताइए, हाथ से बताएंगे ऐसे? कुछ मेजरमेंट बताइए, साइंस की क्लास से बैठे हैं यार, ऐसे लेट के नापेंगे क्या रोड के ऊपर कि इतनी चौड़ी होती है सड़क? कुछ बताइए, मीटर में, फीट में। 18 क्या? पूरा तो बोलिए, 18 किलो। कुछ जब तक यूनिट नहीं बताएंगे, फिजिक्स क्लास में सर ने बताया होगा, बिना यूनिट के तो कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बताइए, 18 क्या? और तेज बोलिए। हाँ 18 फीट। 18 फीट तो बहुत हो गया, 18 फीट बहुत हो गया। हाँ कोई होती भी है जो, जैसे वो डिपेंड करेगा, 4 लेन है तो खूब तगड़ी रहती है, लेकिन मिनिमम रोड 10 फीट की तो होती ही होती है। कहीं भी जाइए 10 फीट की। हाँ चौक वौक में तो 6 फीट की मिल जाएगी आपको गली के अंदर। वहाँ अगर गलती से गए आप तो वापस ना आ पाएंगे, सोचे कि बैक कर लें तो बैक नहीं कर पाएंगे, सीधे ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी गली रहती। तो मतलब मेरा कहना है कि ये जैसे रोड होती है ना, तो रोड पे आदमी चाहे किनारे रहे चाहे अंदर रहे तो कहाँ जाएगा? उसी रोड पे है ना। उसी तरह से यहाँ भी होता है, जो ऑर्बिट होती है यहां से लेके यहां तक एक ही ऑर्बिट मानी जाएगी। अब सपोजिंग ये 4th ऑर्बिट थी, तो इलेक्ट्रॉन यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, इसी ऑर्बिट में माना जाएगा ना। तो उसी तरह से यहां भी होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले मान लिया यहां पे था, अब उठ के यहां आ जाता है। तो इसका मतलब कि पहले देखिए, पहले ये डिस्टेंस थी और अब मान लिया ये डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। इसको भी याद रखिएगा, केटायन की साइज एटम से छोटी होती है बट उतनी भी नहीं होती है कि पता लगा 2 किलोमीटर का फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी ऑर्बिट के अंदर, खाली क्या होगा, वहां से हट के थोड़ा सा अंदर आ जाता है। किस तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम से, देन इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली पुल्ड अप टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो दैट्स देयर इज अ डिक्रीज इन साइज। तो इसलिए साइज थोड़ी कम हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ आता है। फिर देखिए जरा, जब ये अंदर आया तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये बढ़ा कि कम हुआ? बहुत अच्छा। कैसे रेचल? जब भी अनलाइक चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, अनलाइक चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। भाई अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? पास में कि दूर से? पास में होगा ना। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन और पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ जाए। बहुत अच्छा। 2-3 चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसी बात पे। ये आगे भी अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन ये समझ में आता तो 2-3 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो ये वाला। पहले हमने क्या क्या, कैटायंस आर स्मॉलर, पहली बात। एक डायरेक्टली क्वेश्चन यही मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन के फॉर्म मिल जाएगा, कैटायंस आर स्मॉलर। फिर मैंने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। फिर तीसरा हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती। तो कैटायंस आर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ना एटम। अभी तो कंपैरिजन हमारा एटम से चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखे जरा, जब इस क्लोरीन की वजह से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ा?
बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर इतना समझ आता है तो मेरा काम खत्म हो, क्योंकि बच्चे को समझे कि खूब कहानी समझा दी, फिर बोलता सर कैसे बढ़ गई इतना समझाने के बाद फिर देर से बोलेगा कि कैसे बढ़ गई। 3-4 स्टेप में हमने करके समझाया आपको। जब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इस बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? OH बॉन्ड के ऊपर ये जल्दी टूटेगा कि देर में? क्यों? हाँ ये तो ठीक है, रीजन उसका ग्रेटर द, इसको रटना पड़ेगा आपको, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड। कहीं लिखिए ग्रेटर द डिफरेंस, इसको रट लीजिएगा, पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा ये। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, then comma, weaker is the covalent bond, weaker is the covalent bond, weaker is the covalent bond, covalent bond। तो अब जरा देखिए, जब हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या की? बढ़ा दी, तो OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाएगा। जब ये ज्यादा हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अच्छा, जब डिफरेंस बढ़ा तो ये बॉन्ड वीक हो गया कि स्ट्रांग हो गया? ये वाला ये वीक हो गया। जब वीक हो गया तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ये H+ जल्दी प्रोड्यूस करेगा। OH बॉन्ड को तोड़ने तो H+ मिलेगा, इसी वजह से तो एसिड था ये। एनी कंपाउंड, 10th में हम लोगों ने क्या था, एनी कंपाउंड व्हिच कैन गिव अस H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। अच्छा, अगर ये कंपाउंड H+ जल्दी दे रहा है तो क्या बोले इसको? फिर से सुनिए, मैंने कहा एनी कंपाउंड व्हिच कैन गिव अस H+ आयन विल बी कॉल्ड एसिड, ठीक है। लेकिन अगर ये H+ और जल्दी देने लगा तो इसको कुछ कहा जाए, कोई नया नाम दिया जाए कि एसिड ही खाली कहा जाए? इट इज मोर एसिडिक नाउ, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इट इज मोर एसिडिक। भाई इफ एनी कंपाउंड इज प्रोड्यूसिंग H+ आयन फास्टर तो इट इज मोर एसिडिक। और उसका रीजन कौन था? ये क्लोरीन था। उस फिनोमेना का रीजन बताइए, किस वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा? माइनस क्या? -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, ये ठीक है। क्लोरीन ने क्या एक्सर्ट किया? -I इफेक्ट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में है बेटा, वो बढ़िया सा वीडियो देखेगा, पूरा आपको मिल जाएगा। ये मैंने जानबूझ के कर लिया कि जिससे अब आपको दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आगे चल रहे हैं। तो -I से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और +I से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, +I से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, देखिए बेसिक का एग्जांपल आपको देते हैं। फिर हमने 3 कार्बन लगा दिए, 3 कार्बन हमने लगाए 1 2 3, और इस पे लाके NH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया। NH2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आप जरा देखिए, हमने क्या किया कि नहीं बेस लेते हैं, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट था, वही मैं सोच रहा हूं कि कैसे एक्सप्लेन की। ये तो +I इफेक्ट का एग्जाम्पल था। हमें दिखाना है कि +I से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो कैसे बढ़ता वो हमको दिखाना था। तो हमने क्या किया, कोई बेस ले लिया, कोई बेस में हमने क्या लिया, एक हमने अमोनिया ले लिया। अमोनिया देखिए बेसिक होता है, बिकॉज ऑफ फ्लोर पर इट इज बेसिक के नेचर। हमने इसमें +I इफेक्ट चालू किया, कैसे? एक हाइड्रोजन हटाया और एक R लगा दिया, एक R लगा दिया, एक एल्किल लगा दिया। R का भी तो यही काम है ना, एल्किल रेडिकल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। नहीं पता है तो रट लीजिए, एल्किल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तो NH2 हो गया ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा? R ने इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और
LEWIS ये केमिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दिया था एसिड बेसिस का। और इन्होंने क्या कहा था कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको एसिड कहा जाता है। जैसे H+ इज एन एसिड। ए का नाम नहीं पता लेकिन A+ एसिड होगा ये पता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो वो एसिड हो जाएगा। और जैसे हम लोग ये पहले से जानते थे OH- को बेस कहते हैं। क्यों कहते हैं तो लुईस ने बताया जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जिन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उनको बेस कहा जाता है। जैसे हमने ये कर दिया, ए का नहीं पता लेकिन A- बेस है नेगेटिव चार्ज की वजह से, वही काम यहां भी किया। अगर इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आर के आने से आर ने क्या एग्जर्ट किया, +I इफेक्ट डाला। तो दो सेंटेंस लास्ट में हम रट लेते हैं। +I से नहीं सॉरी -I से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, -I से ये लिख ली चाहे तो कॉपी में, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस कैसे, ड्यू टू -I इफेक्ट। बहुत अच्छा, ड्यू टू -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। वहीं पर इसने यहां की एग्जाम्पल लिखे, क्लोरो एसिटिक एसिड is more acidic than acetic acid। बहुत अच्छा, than acetic acid। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, जानबूझ के इसने आपकी वजह से रिपीट कर रहे हैं हम। फिर दूसरा सेंटेंस इसका अपोजिट करिए, क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस +I इफेक्ट। बहुत अच्छा, लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ +I इफेक्ट, then write example, लिखिए amines are more basic than क्या हो जाएगा, अमोनिया। ऐसे लिख सकते हैं, RnH2 greater than NH3 और NH3 क्यों बेसिक है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक नेचर। ठीक है, अब इंडक्टिव कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा इफेक्ट हम लोगों को क्या करना था, ये हेडिंग करिए नंबर 2, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव हमने रिकॉल कर लिया। कितना टाइम लगा रिकॉल करने में हमको, 20 मिनट, 20 मिनट्स नहीं 20 मिनट्स हाँ लग गए होंगे, इतना लग गया होगा, लेकिन पूरा हमने पीछे का रिकॉल कर लिया। अब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा हाँ क्या कहानी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे आ जाइए। पहली बात तो जस्ट अपोजिट, इंडक्टिव कहां पे था, सैचुरेटेड कंपाउंड, उसी का उल्टा अनसैचुरेटेड। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां पे होता है, अनसैचुरेटेड। फिर दूसरी चीज देखिए, उसका रीजन क्या था, इंडक्टिव क्यों होता था, डिस्प्लेसमेंट व्हेनेवर एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, तो इंडक्टिव हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक कैसे होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ब्रॉट इनटू प्ले ओनली ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट। वहां पे कोई रिएजेंट नहीं डाला गया था। रिएजेंट हम लोग समझ सकते हैं ना कि किसी भी रिएक्टेंट के अंदर सबस्ट्रेट होता है प्लस रिएजेंट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब कोई रिएजेंट डाला जाता है। जैसे इस कंपाउंड को देखें, हमने सपोजिंग कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया CO, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों को मिला के एल्डिहाइड कीटोन कहते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं, अगर कार्बन को ऑक्सीजन से अटैच कर दें
तो रिमेंबर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, 4 एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, ये पहले बताया था कि नहीं हम लोगों ने। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये टेबल ऐसे बना के रट लीजिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एज इट इज कॉपी करिए। दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और ऐसे ही अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में इनका, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एज इट इज कॉपी करिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। दीज आर क्या है ये, दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसे तो हर एलिमेंट की कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ये 4 कैसे हैं, जितने बोलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जोर से बोलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इनकी वैल्यूज देखिए, फ्लोरीन होता है 4.0 इसकी वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस स्केल पे मेजर की जाती है, पॉलिंग स्केल, PAULING, पॉलिंग स्केल, PAULING। अभी पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां पर और डिटेल में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल पॉलिंग स्केल। तो ये पॉलिंग स्केल पे वैल्यू आ रही है 4.0। ऑक्सीजन आती है 3.5, ऑक्सीजन इज 3.5, नाइट्रोजन इज 3.0 एंड क्लोरीन की वैल्यू भी होती है 3.0। तो अब देखिए जरा, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब देखिए, इसमें से किसी को भी कार्बन से अटैच कर देंगे तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है चारों कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये बॉन्ड पोलर हो गया। अगर इसको तोड़े, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। कैसे पता, मोर, हाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन पे कोई चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब जरा देखिएगा, अगर हम इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाए, रिएजेंट। इन दोनों को मिला के 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मिला के हमने रिएजेंट किया। अब आपको आंसर करना है, इस कार्बन पे कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा। इतना टाइम लगेगा? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक करेगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो अब हम ये कह दें कि कार्बनिक कंपाउंड्स, अभी इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद इसको देखिए, शीट आप ना, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद, हाँ, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक में कितने रिएक्शन, 4 तरह के रिएक्शन, जिसमें से ये हम लोग नहीं करते हैं, 3 हम लोग को करने, एडिशन करना, एलिमिनेशन करना और सब्स्टिट्यूशन करना है। 3 रिएक्शन हम लोग को करने हैं। तो हम जब कार्बनिक कंपाउंड पे आते हैं, इसमें जितने कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम रटेंगे, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो, लिख लीजिए कहीं पर आगे आएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, and saturated compounds undergo substitution reaction. Saturated compounds undergo substitution reaction.
अब जब टाइप ऑफ रिएक्शन आएगा तो और एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से हम लोग, अभी रट लेते हैं। तो इसी सेंटेंस को लाके मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। कैसे पता? कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड है। तो आप जरा देखिए, तो इसमें एडिशन होगा, इसमें एडिशन होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत अच्छा। तो एक सेंटेंस मिल गया, मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसको रट लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, अब इसको नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हमने जैसे कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखाना था, हमने ऐसे लिखा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर हमने रिएजेंट की जगह पर खाली न्यूक्लियोफाइल लिखा, इलेक्ट्रोफाइल लिखा ही नहीं हमने। क्यों? क्योंकि पता है कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। तो हमने क्या किया, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, न्यूक्लियोफाइल एडेड। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तब ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है और ये पोलराइज हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट तो ये था, जैसे क्लोरीन लगाया तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक लाइन में पूछे, क्वेश्चन करेंगे इंडक्टिव क्या, तो आप बोलिए इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोमेरिक पे आते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्ड टूटता नहीं था, इसमें बॉन्ड टूटेगा। इसमें देखिए ना, ये बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन यहां गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया। इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और ये ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है? इस रिएजेंट की वजह से। बहुत अच्छा। जैसे ही जब आप रिएजेंट डालते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पोलराइज हो गया। और जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल निकालते हैं, ये किया, न्यूक्लियोफाइल रिमूव किया, तो अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन फिर वापस आ जाती। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। रिवर्सिबल होता है। ये तब तक रहता है जब तक रिएजेंट रहेगा। जैसे रिएजेंट हटा फिर वापस आ गया। तो एक क्वेश्चन और मेरा तैयार हो गया। इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक में एक डिफरेंस बताइए। परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है। एक डिफरेंस और बताइए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्रांसफर है। ये एक डिफरेंस और बताइए। सोचिए, बैठे मत रहिए। नहीं, वो वहां तो कोई रिएजेंट होता ही नहीं है इंडक्टिव में। हाँ, यहां रिएजेंट होता है, यहां रिएजेंट होता है। और एक डिफरेंस और बताइए। इंडक्टिव वॉज इन सैचुरेटेड, इट इज इन अनसैचुरेटेड। कितने हो गए? 4 डिफरेंस हो गए। ये चारों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये चारों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब पहले सुना रहेगा तो जब एग्जामिनेशन हॉल बैठेंगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन तैयार करने जा रहे हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट ट्रांसफर। इट कैन बी डिफाइंड एज वहां पे कहा था इंडक्टिव इफेक्ट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोले इट इज कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, नहीं अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वहां पे ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें से टूटता कौन सा है? पाई टूटता है। पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग तोड़ते भी देखे, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये सिग्मा है। सिग्मा नहीं टूटा, खाली पाई टूटा है वहां से। तो हमने इसको डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डिमांड ऑफ रिएजेंट। बहुत अच्छा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन, द फिनोमेना which involves
the phenomena which involves complete transfer of shared pair of pi electrons. pi कैसे लिखेंगे? ऐसे pi electrons, shared pair of pi electrons of a multiple bond ब्रैकेट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसी को मिला के मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट गोज to one of the atoms, bracket close, then write to one of the atoms, फिर ब्रैकेट में लिखिए more electronegative, किस एटम की तरफ? तो more electronegative एटम की तरफ, more electronegative, then bracket close, due to the demand of reagent is called electromeric effect. Then write example. वर्ड्स में लिखिए NU माइनस एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NU माइनस एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स involves electromeric effect. फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करिए, ऐसे लिखे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इसको हम फिर से लिखते हैं, ये मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा आप। ये मैंने क्या लिखा? बहुत अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड लिखा, C डबल बॉन्ड O कॉपी करते रहिए, C डबल बॉन्ड O, और इसमें देखिए मैंने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया, न्यूक्लियोफाइल एडेड, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। विद द हेल्प ऑफ विच फिनोमेना? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसने स्टार्ट किया? रिएजेंट ने स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया, अदरवाइज ये आराम से सो रहा था, इसको कोई जरूरत नहीं थी, इसको परेशान इसने किया आकर के, है ना। बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कहां गया? ऑक्सीजन की तरफ। घुमा दीजिए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, लेकिन यहां पे नहीं, ये वहां पर, ये यहां से हटा दीजिए, ये तो ये यहां पर करिए, सी सिंगल बॉन्ड O हो गया और O पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तभी तो दिखाएं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। और अगर हमने न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव कर दिया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाइए, NU माइनस रिमूव्ड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन वापस आ जाएगी। देन राइट नोट। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों को हमने नोट के फॉर्म में बना लिया। नंबर 1, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट is in unsaturated compounds. Electromeric effect is in unsaturated compounds. Then write note number 2. इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। It is a complete, बोलिए, ट्रांसफर ऑफ, इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, आगे क्या होगा?
हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में कर लें। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक पॉइंट और करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। वहां पे क्या था? परमानेंट इफेक्ट था। तो ये 3 मेजर डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अगली हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे करेंगे। नंबर 3 लिखिए, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस स्पेलिंग वही फिजिक्स वाली है, लेकिन फिनोमेना अलग है। RESONANCE, रेजोनेंस इफेक्ट, ये नंबर 3 रेजोनेंस इफेक्ट। फिजिक्स में भी होता है ना, कि पता है कि नहीं? फिजिक्स में रेजोनेंस होता है। किस चैप्टर में आएगा, मतलब किस चीज की प्रॉपर्टी है रेजोनेंस फिजिक्स में? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजोनेंस बस हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।